जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने YouTube चैनल ESM सचिन बंसल में। तो दोस्तों, IBPS क्लर्क और RRB क्लर्क का मेंस का एग्जाम हो चुका है। तो अभी जो आपके आने वाले एग्जाम है SSC CGL Tier 2 जिसका प्रीलिम्स हो चुका है, और SBI क्लर्क का भी नोटिफिकेशन नहीं आया है, लेकिन उम्मीद है, जैसे लास्ट ईयर भी थोड़ा लेट हो गया था, तो उम्मीद है जल्दी ही SBI क्लर्क का नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा। तो अभी आपको इन दोनों ही एग्जाम की तैयारी करनी है। तो SBI क्लर्क का मुझे पता है बहुत से लोग तो अभी नोटिफिकेशन का वेट कर रहे हैं, लेकिन मैं आपको बता दूं वेट करने की जरूरत नहीं है। नोटिफिकेशन आने के बाद आपको पता है SBI जैसे लास्ट ईयर भी ट्रेंड देखा है कि नोटिफिकेशन आने के बाद ज़्यादा टाइम नहीं देता है एग्जाम में। जैसे नोटिफिकेशन आएगा उसके 1-1.5 महीने के अंदर ही प्रीलिम्स, और उसके बाद ही 1-1.5 महीने में आपका मेंस करा देता है। तो फिर ज़्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको, तो तैयारी आपको अभी से ही स्टार्ट करनी है SBI क्लर्क की। तो अब देखो, बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं अपने एक्स सर्विसमैन भाई, बहुत से ऐसे हैं जिन्होंने इस बार दोनों ही मेंस RRB क्लर्क और IBPS लिखे हैं। कुछ ऐसे हैं जिन्होंने RRB IBPS में से किसी एक का मेंस लिखा है। तो उन लोगों को तो अभी मेंस का आइडिया हो गया है और प्रीलिम्स में भी वे अभी काफी कॉन्फिडेंट होंगे। लेकिन मैं अभी बात कर रहा हूँ ऐसे कैंडिडेट जो या तो फर्स्ट टाइम अपियर होने जा रहे हैं SBI में, अभी एलिजिबल हुए हैं और फर्स्ट टाइम एग्जाम देंगे, या कुछ ऐसे हैं जिनका अभी तक एक भी बार प्रीलिम्स नहीं निकला है, और इसमें ऐसे हैं बहुत जो 1 साल से, और कुछ तो ऐसे हैं जो 2-2, 3-3 साल से भी तैयारी कर रहे हैं, लेकिन अभी तक एक भी बार उनका प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर नहीं हुआ है। तो उन्हीं को ध्यान में रखते हुए इस वीडियो में मैं प्रीलिम्स की आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा, और यकीन मानिए अगर उसे आप फॉलो करेंगे ना, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि आपका प्रीलिम्स जरूर क्लियर होगा। देखो, 2-2, 3-3 साल हो गए हैं या 1 साल भी हो गया है, अगर प्रीलिम्स नहीं निकल रहा है ना, तो फिर कहीं तो आप गलती कर रहे हैं तैयारी में, कुछ तो मतलब है जो आप सही से नहीं स्ट्रेटेजी फॉलो कर रहे हैं, तो जिस वजह से आपका नहीं हो पा रहा है। क्योंकि अभी अगर प्रीलिम्स ही नहीं निकल रहा है ना, तो अभी समझिए अभी मेंस तो और भी ज़्यादा टफ है। हाँ, कुछ ऐसे होंगे जो 1-2 नंबर से रह गए, तो उनकी भी बात नहीं कर रहा हूँ, पर बहुत से ऐसे कैंडिडेट हैं जो स्कोर मुझे बताते हैं अपना, काफ़ी कम स्कोर उनका आ रहा है प्रीलिम्स में। तो फिर उन्हें मतलब थोड़ा फोकस करने की ज़रूरत है कि कहाँ गलती हो रही है। और देखो, आपको एक्स सर्विसमैन में भी कंपटीशन बहुत ज़्यादा हो गया है, तो अब वो वाली बात नहीं रही कि 30-40 नंबर, 40-45 नंबर पर हो जाता था। मतलब ऑलमोस्ट अगर देखेंगे आप, तो एक्स सर्विसमैन का कुछ स्टेट में 70, प्रीलिम्स में 65 से ऊपर तो 5-6 स्टेट का जाने लगा है कट ऑफ, और मैक्सिमम का 50 से ऊपर तो रहता ही है, कुछ को छोड़ दो। तो 60+ या 60 के आसपास काफी स्टेट का देखने को मिलता है कट ऑफ। हाँ, वैकेंसी ज्यादा आ जाती है, थोड़ा बहुत कम ज्यादा हो जाता है। लास्ट टाइम SBI में वैकेंसी अच्छी थी, इस बार भी उम्मीद है वैकेंसी अच्छी रहेगी, लेकिन आपको फिर भी तैयारी आपको करनी है। आपको मतलब IBPS को भी ध्यान में रखते हुए अगली बार वो भी देना है, तो कम से कम 65 की तो तैयारी कीजिए कि 65+ मेरे आए। तो उसके लिए मैं अब आपको स्ट्रेटेजी बताऊंगा। तो अपने एक्स सर्विसमैन भाई और डिसेबल्ड एक्स सर्विसमैन भाई, मतलब ये कैसे 65+ स्कोर करेंगे, तो वही स्ट्रेटेजी में डिस्कस करने वाला हूँ। तो देखो, सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि कोई भी आप एग्जाम देने जा रहे हैं, तो सबसे पहले उसके पैटर्न को समझो। मैं बार बार इस चीज को बोल रहा हूँ कि पहले समझो उसका सिलेबस क्या पूछता है, वो क्या क्या सिलेबस में है टॉपिक। हम ऐसे टॉपिक भी तैयार कर लेते हैं जो सिलेबस में है ही नहीं। तो पहले आप सिलेबस देखिए, उससे बाहर नहीं आता है एग्जाम में, और सिलेबस के बेस पर ही फिर हमें अपनी स्ट्रेटेजी बनानी है। तो आइए देखते हैं। तो आप जानते हैं कि SBI क्लर्क और IBPS क्लर्क, वैसे तो मैं SBI को फोकस रखते हुए बना रहा हूँ, लेकिन IBPS क्लर्क में भी आपके यही काम आएगा। और इवन RBI, कई लोग मुझे RBI के बारे में पूछ रहे हैं कि RBI का बनाओ, तो RBI का भी जो पेपर आता है उसका भी सिलेबस सेम ही है, तो उसमें भी चेंजेस नहीं देखने को मिलेंगे। हाँ, क्वेश्चन के लेवल में थोड़ा बहुत अंतर हो जाता है। तो RBI का भी आसानी आता है, प्रीलिम्स का मेरिट थोड़ी हाई जाती है क्योंकि वैकेंसी कम है। तो अभी जो मैं बताने वाला हूँ आपको, ये केवल SBI में ही नहीं, IBPS और RBI में भी हेल्प करेगा। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले आप जानते हैं प्रीलिम्स में 3 सेक्शन होंगे, रीजनिंग, क्वांट और इंग्लिश। रीजनिंग के 35 क्वेश्चन, 20 मिनट ईच, और क्वांट में 30 क्वेश्चन, 20 मिनट ईच। ठीक है। तो अब आप देखिए, इसमें सबसे पहले सिलेबस मैं बात करूं अगर क्वांट में, तो क्वांट में जो टॉपिक है इसके अंदर आते हैं सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज, DI और अर्थमेटिक। ये 4 ही मेन टॉपिक है।
तो इन्हीं 4 टॉपिक पर आपको फोकस करना। अब इसमें भी आप देखिए, सबसे पहले आप एक एक टॉपिक को पकड़िए। मतलब जैसे मैं बात करूँ सिंप्लीफिकेशन, 10 क्वेश्चन तो इसके आते ही आते हैं, 10 इसके और 5 नंबर सीरीज। और आजकल एक और चीज देखने को मिली है, कई कई सेट में ऐसा होता है कि नंबर सीरीज नहीं पूछता, तो वो फिर सिंप्लीफिकेशन पूछ लेता है 15, सीधे 15 मार्क्स का सिंप्लीफिकेशन। तो आप देखिए सिंप्लीफिकेशन की कितनी इंपॉर्टेंस है। 15 नंबर इन दोनों टॉपिक में से हो गए। 2 डीआई आएगी आपकी 10 मार्क्स की, और 10 नंबर का आपका रहेगा अर्थमेटिक। तो सबसे पहले मैं बात करूं, जो ये 3 टॉपिक है ये ही आपके 25 मार्क्स के आते हैं। मतलब हर बार ये 25 मार्क्स के आने ही आने हैं। तो मैं बोलता हूँ प्रीलिम्स में अभी अर्थमेटिक को आप छोड़ दो, एक एक नंबर के क्वेश्चन मिलेंगे और किसी पर अटक गए तो आपका टाइम ज्यादा लग जाएगा। उससे अच्छा आप डीआई बनाएंगे ना, और डीआई सिंपल ही आती है, तो 5 नंबर की सीधा जब सोल्व कर देंगे 5 सवाल आपके सीधे हो जाएंगे और 2 डीआई आएंगी, तो ऐसे ही दोनों डीआई। तो पहले आप जब भी पेपर मिल रहा है तो आपको मेन प्रीलिम्स के पॉइंट ऑफ व्यू इन तीनों टॉपिक पर फोकस करना है, सिंप्लीफिकेशन, नंबर सीरीज और डीआई। और इसमें केवल अगर मैं नंबर सीरीज छोड़ दूं, नंबर सीरीज में भी कुछ लॉन्ग नंबर सीरीज होती है जो टफ रहती है, तो उन्हें छोड़ दें तो ये 25 नंबर में से आप आराम से हर कोई 22-23 नंबर। सिंप्लीफिकेशन में तो मुझे लगता ही नहीं कि कुछ गलती की गुंजाइश है, तो इसकी लेकिन प्रैक्टिस ऐसी कीजिए सिंप्लीफिकेशन की, आप कम प्रैक्टिस करते हैं, आप सोचते हैं हो तो जाएगा ही, टाइम के हिसाब से कीजिए। मतलब 10 सवाल अगर आ रहे हैं तो आप अपने एक्स सर्विसमैन पॉइंट ऑफ व्यू भी अगर बोलूं मैं, तो कम से कम 7-8 मिनट में तो आपको ये करने ही करने हैं। मतलब ये दोनों आपको, ये जो दोनों है सीरीज और ये मिलाकर, सीरीज में आपको टाइम वेस्ट नहीं करना है, आता है 2-4 जो पैटर्न है वो देखा, अगर लग रहे हैं तो ठीक है, नहीं तो आगे बढ़ो। तो ये 15 जो क्वेश्चन है आपको 10 मिनट टारगेट रख के करने हैं कि 10 मिनट में मेरे होने चाहिए। तो इनकी इतनी प्रैक्टिस करो इनकी, ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करो। सिंप्लीफिकेशन को लाइटली मत लो कि नहीं यार ये मेंस में भी आएगा ये, तो उतना स्क्वायर, क्यूब, स्क्वायर रूट सब बिल्कुल रट डालो ये सब, कि देखते ही आपको तो प्रैक्टिस करनी है। ज्यादा से ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो सोल्व तो हर कोई कर देगा, लेकिन आपको टाइम में सोल्व करना है। तो इसकी इतनी प्रैक्टिस करो, और दोनों आसान टॉपिक है, तो ये दोनों कर लोगे आप। उसके अलावा क्या 10 मिनट बचेगी, 10 मिनट में 2 डीआई भी अगर आप 10 मिनट में बना लोगे जो बन जाएगी, तो आपके 25 मार्क्स, तो 20 to 25 के बीच में आपके आराम से आ जाएंगे अर्थमेटिक में। ठीक है, तो इसमें आपके 20 to 25 में 23-20 आराम से आ जाएंगे। उसके बाद अगर टाइम बच जाता है तो ये अर्थमेटिक के टॉपिक हैं, आप देख सकते हैं प्रॉफिट लॉस, सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट, मिक्सचर एलिगेशन, रेशियो प्रोपोर्शन, टाइम वर्क, नंबर सिस्टम, मेंसुरेशन एंड प्रोबेबिलिटी। तो इसमें भी जैसे कुछ आसान टॉपिक है उन्हें आप हाईलाइट कर सकते हैं, जो प्रॉफिट लॉस, SI CI, ठीक है, रेशियो प्रोपोर्शन, तो ये आपको पढ़ने तो है ही है, लेकिन क्योंकि मेंस के लिए आपको पढ़ने पड़ेंगे तो। लेकिन पहले क्या है, पहले 25 मार्क्स अपने आप ऐसे कर लीजिए, चाहे आपको 15 दिन लग रहे हैं कोई बात नहीं, लगाइए 15 दिन, 20 दिन लगाइए, लेकिन वो ऐसे कर लीजिए कि 20 मिनट के अंदर आपके 25, कम से कम 25 नंबर वाले तो होने ही होने हैं। तो इतनी आपकी प्रैक्टिस आपको करनी ही करनी है। मॉक लगाओ, सेक्शनल मॉक, मतलब पहले आप सिंप्लीफिकेशन प्रैक्टिस करो, फिर उसके जैसे मॉक लगाओ। ऐसे ही नंबर सीरीज की ट्रिक देख लो, जितनी भी ट्रिक है यूट्यूब पर पड़े हुए भी हैं। ऐसे ही डीआई की आपको प्रैक्टिस करनी है। और मैंने बताया था पहले भी, बुक्स मंगा सकते हैं आप, कोई भी बुक मंगा लीजिए डीआई की, जैसे अड्डा की भी आती है या और भी कोई स्पेशली फॉर डीआई, तो उसमें से आप प्रैक्टिस कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस कीजिए, क्योंकि डीआई आपको मेंस में भी आपको काम आएगी वो। ठीक है, तो क्वांट में आपको मेनली यही जो 3 टॉपिक है, इसको अगर आप अच्छे से कर लेंगे तो 20 से 25 नंबर के बीच में आपके कहीं नहीं गए। इसके बाद मैं बात करूँ अगर रीजनिंग की, तो रीजनिंग में देखिए 2 टॉपिक है मेनली, पजल और मिसलेनियस टॉपिक। तो पजल है आपकी 3 पजल लगभग आएगी अगर माने हम, तो 15 मार्क्स, और उसके बाद 20 मार्क्स का आपका मिसलेनियस। और मिसलेनियस में आप अगर टॉपिक देखेंगे आप, तो स्लोगिज्म, इनइक्वालिटीज, ब्लड रिलेशन, डायरेक्शन डिस्टेंस, कोडिंग डिकोडिंग, अल्फान्यूमेरिक सीरीज, सिटिंग अरेंजमेंट, लॉजिकल रीजनिंग एंड डाटा सफिशिएंसी, मतलब इन्हीं टॉपिक में से आपको 20 नंबर का देखने को मिलेगा। और ये सारे ही टॉपिक इतने आसान है, जैसे ये स्लोगिज्म हो गया, इनइक्वालिटीज हो गया, ब्लड रिलेशन, मतलब ये तो आपको गलत करने ही नहीं है। पजल में गलती की गुंजाइश है, पजल में अटकने की गुंजाइश है, लेकिन इन टॉपिक में अटकने की गुंजाइश है ही नहीं। और इनमें भी अगर आप अटक रहे हैं तो आपने सही से प्रैक्टिस फिर नहीं करी है, और प्रैक्टिस कीजिए और इनकी ट्रिक देखिए, जितनी भी पॉसिबिलिटी है स्लोगिज्म में मान लिया, ईदर और, नीदर नॉर, जितनी भी पॉसिबिलिटी है सारी देखिए, उसके सारे कितने सवाल हैं जो पूछे गए हैं प्रीवियस ईयर। ठीक है, बुक्स आती है, बुक्स मंगा लीजिए रीजनिंग की,
मैंने बताई भी थी, दिशा पब्लिकेशन की आती है, ठीक है, एक बुक, तो उसमें सब टॉपिक वाइज दे रखा है पूरा, तो उसे मंगा लीजिए, प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन में मिल जाएंगे उसमें, आप टॉपिक वाइज उसमें क्वेश्चन आप सोल्व कीजिए, फिर उसी के आप मोक लगाइए, स्लोगन आपने कर लिया है तो उसके मोक लगाइए। सेक्शन अभी आपको टाइम है जो फुल मोक नहीं लगाने हैं अभी आपको ज्यादा से ज्यादा टॉपिक वाइज मोक लगाने हैं और सेक्शनल वाइज, मतलब क्वांट के या रीजनिंग के, ऐसे मोक लगाने हैं। तो ये जो 20 नंबर है आप ये, और टाइम में आपको, मतलब टाइम का मेनली ध्यान रखना है, 12 मिनट, 10 से 12 मिनट में ये बनते हैं। स्लोगन में ज्यादा टाइम नहीं लगता है, 5 स्लोगन के सवाल में 2 से 3 मिनट लगती है, और ऐसे ही इनइक्वालिटीज या रिलेशन या डायरेक्शन डिस्टेंस वाला हो गया, 12-13 मिनट के अंदर ही बन जाने चाहिए। उसके बाद जो 7-8 मिनट बचती है उसमें आपको एक पजल तो कम से कम बननी ही चाहिए, और एक पजल अगर आपकी बन गई तो 20 से 25, मतलब इसमें भी आप आराम से 20 से 25 मार्क्स आपके कहीं नहीं गए। तो दोनों को आप अगर मिलाएंगे तो आपके 45 to 50 इन दोनों में आपके आ जाएंगे मिलाकर, अगर इतना भी आप कर लेंगे जितना मैंने बताया है। और पजल की देखो आपको प्रैक्टिस करनी ही करनी है, अगर आप सोचे पजल की नहीं करनी है, लेकिन आप पहले जो है ना, पहले आपको ये टॉपिक करने हैं, पहले आप ये टॉपिक कीजिए, और पजल के लिए भी जैसे डीआई के लिए मैंने बताया, ऐसी पजल के लिए भी बुक मंगा लीजिए, तो आपको फायदा मिलेगा उससे। उसमें आप प्रैक्टिस करेंगे, आप पहले टीयर 1 फिर टीयर 2, और ऐसे प्रैक्टिस करेंगे ना जब आप, तो जब टीयर 2 की आप प्रैक्टिस जब आपकी होने लगेगी ना, मतलब डेली आप टारगेट रखिए, डेली 1-2 पजल की आपको प्रैक्टिस करनी है, तो फिर टीयर 2 की जब आप करने लगेंगे तो देखेंगे आप टीयर 1 में अपने आप आपका टाइम जो है, जो आप 5 मिनट में बना रहे थे, वो अपने आप कम होकर 3 मिनट के अंदर आपकी टीयर 1 की वाली आप बनाने लगेंगे, प्रीलिम्स वाली, तो जो आपका प्रीलिम्स का स्कोर इंप्रूव करेगा। उसके बाद बात करूं मैं इंग्लिश की, तो इंग्लिश के अंदर आप देखेंगे अगर टॉपिक तो आरसी है, 10 नंबर का आता है, क्लोज टेस्ट 5 नंबर, पैरा जंबल 5 नंबर, फिल इन द ब्लैंक्स 3 नंबर, एरर स्पॉटिंग 5 नंबर, और मिसलेनियस में 2 नंबर, मिस स्पेल्ट वर्ड, इस तरह के क्वेश्चन होते हैं 1-2 नंबर के छोटे मोटे, ठीक है। तो इसमें आप देखेंगे अगर, तो आरसी बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये आपको केवल प्रीलिम्स में नहीं, मेंस पॉइंट ऑफ व्यू भी ध्यान रखना है। मेंस में भी जैसे आईबीपीएस में ही देख लें आप, इस बार 15 नंबर का आरसी था, ठीक है, और ये बहुत ही आसान रहता है, मतलब आपको पैसेज पढ़ना, बस आपकी रीडिंग जिसकी कैपेसिटी अच्छी हो गई ना, तो रीडिंग जिसका अच्छा है तो वो अपने आप आराम से इस सवालों को कर देगा। और मेंस में भी ये टॉपिक ऐसा है जो आराम से कर पाते हैं, और मेंस में भी उनका इंग्लिश में अच्छा स्कोर हो जाता है, ठीक है, गलत होने के चांसेस में कम है। पैसेज आपको पढ़ना है, अगर आप सही से पढ़ लेंगे तो आप आराम से सवाल कर देंगे इसके। उसके बाद क्लोज टेस्ट है जैसा, तो ये रिलेटेड है, आप एरर स्पॉटिंग, आप जैसे अगर मान लिया ग्रामर से रिलेटेड है ये दोनों, एरर स्पॉटिंग और क्लोज टेस्ट, तो आपको इसके लिए जैसे एरर स्पॉटिंग वाले में 120 रूल्स ऑफ ग्रामर की बुक आती है, निमिषा मंसल, ठीक है, आप उसे मंगा लीजिए। वे अगर आप रूल पढ़ लेंगे ना, तो इसमें देखेंगे आप रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं ज्यादातर उसी पैटर्न के, तो उसमें से आपको कुछ भी अगर रूल्स याद रह गए, मतलब आप धीरे धीरे प्रैक्टिस करेंगे ना, आपको सब याद हो जाएंगे वो। और जब प्रैक्टिस करते रहेंगे बार बार ज्यादा से ज्यादा, तो आपको जब वे रूल्स याद हो जाएंगे, और उसका फायदा आपको ग्रामर का ना क्लोज टेस्ट में भी मिलेगा, ठीक है, आसान रहता है ये, मतलब सबसे टफ जो है ना इसमें एरर स्पॉटिंग वाला ही रहता है। तो जब आप वे रूल्स पढ़ लेंगे तो 5 में से आप 5 तो नहीं मैं बोलता, पर 2-3 तो आप बना ही सकते हैं। इसे हटा दें अगर आप, तो उसके बाद जो ये टॉपिक है ना, पैरा जंबल है, ये सब है, आप प्रैक्टिस करेंगे तो आप प्रीलिम्स लेवल की तो आप आराम से कर ही देंगे, ठीक है। और आरसी इसमें सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, आरसी से ही आपकी वोकैब भी स्ट्रॉन्ग होगी, और आपकी ग्रामर, इस सब जब रीडिंग आप प्रैक्टिस करेंगे ज्यादा से ज्यादा, तो इसमें आपको T20+ का टारगेट लेके ही चलना है। तो 45 to 50 इसमें था, 20 या 20+ इसमें ले आएंगे तो 65 to 70, मतलब 70 के अराउंड आपका स्कोर पहुंच गया, अगर आप इसको फॉलो कर लेंगे तो, ठीक है, 65 के आसपास तो आपका पहुंचेगा ही पहुंचेगा। 2-4 स्टेट को छोड़ दो, और सबका तो कट ऑफ 60 के आसपास ही रहता है, लेकिन आपको टारगेट तो जो है ज्यादा रखना है, क्योंकि कट ऑफ अब बढ़ने लगा है, हर साल बढ़ रहा है, क्योंकि लोगों का लेवल भी बढ़ रहा है, इतनी फैसिलिटी अवेलेबल है ना ऑनलाइन, जिसका सही से यूटिलाइजेशन कर रहा है ना, तो वो अपना स्कोर इंप्रूव कर रहा है। यही मैं आपको भी बोलूंगा, अगर आप देखो खुद से नहीं कर पा रहे हैं तो बहुत से ट्यूटर हैं, मैं कोई ऐसा नाम रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ पर्सनली, आप खुद देखिए यूट्यूब पर फ्री लेक्चर पड़े हुए हैं उनके, उन्हें देखिए, जो सही लग रहे हैं फिर उन ट्यूटर का आप सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, जिस भी सब्जेक्ट में आपको लगता है अगर क्वांट में प्रॉब्लम आ रही है, नहीं कर पा रहे हैं, तो लीजिए, फायदा मिलेगा, मैं सच बता रहा हूँ। तो बहुत अच्छी अप्रोच रहती है उनकी, एग्जाम ओरिएंटेड अप्रोच रहती है, तो उन्हें अगर आप फॉलो करेंगे ना, तो रियली में फायदा मिलेगा। मतलब मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि हर किसी को लेना है सब्सक्रिप्शन, जो कर पा रहे हैं वो अच्छी बात है, पर बहुत से ऐसे हैं जैसे अपने आप तैयारी कर रहे हैं लेकिन स्कोर इंप्रूव नहीं हो रहा है, तो एक बार आप सब्सक्रिप्शन लेके देखिए, आपको जरूर फायदा मिलेगा, ठीक है। बहुत से यूट्यूब पर ट्यूटर है, आप उनके फ्री लेक्चर सुनिए,
और जो आपको फिर सही लगे, मैं कोई पर्सनली रिकमेंड नहीं कर रहा हूँ, जो आपको सही लगे आप उनका सब्सक्रिप्शन लीजिए। बहुत से कैंडिडेट सब्सक्रिप्शन लेते हैं और फायदा मिलता है, ठीक है। तो आप भी जिस भी सब्जेक्ट में, अगर तीनों में प्रॉब्लम लग रही है तो कंबाइंड पैकेज ले लीजिए, नहीं तो जिस भी सब्जेक्ट में प्रॉब्लम है उसका आप सब्सक्रिप्शन लीजिए, फायदा आपको मिलेगा, ठीक है। अपने आप हम इतना नहीं कर पाते हैं। उसके बाद मैं बात करूंगा मॉक टेस्ट की। तो मॉक टेस्ट के लिए जरूर दो ऐप, कोई भी दो ऐप मॉक टेस्ट के लिए, एक टेस्ट बुक हो गई और एक आपको और जो सही लगे। टेस्ट बुक मैं पर्सनली रिकमेंड करता हूँ, अच्छी है, काफी काफी अच्छी है वो, ठीक है। मतलब उसके एग्जाम ओरिएंटेड ही रहते हैं जो उसके टेस्ट रहते हैं, जैसा एग्जाम पैटर्न आता है, ठीक है। कई लोग बोलते हैं इजी इजी, तो मैं तो पर्सनली रिकमेंड करता हूँ। और आप देख लीजिए, आपको सही नहीं लगती है तो आपको जो सही लगे आप किसी भी, लेकिन दो ऐप को जरूर आप मॉक टेस्ट के लिए यूज कीजिए, क्योंकि आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे। बार बार मैं इस बात पर जोड़ देता हूँ, दो ऐप के लिए क्वेश्चन एक ही ऐप से लगाते रहेंगे ना तो आपको एक ही टाइप के क्वेश्चन मिलते रहेंगे। दो ऐप से लगाएंगे तो आपको वैरायटी ऑफ क्वेश्चन मिलेंगे, जिसका आपको फायदा एग्जाम में मिलेगा। और मैंने आपको बता चुका हूँ कि अभी आपको फुल मॉक नहीं लगाना है, केवल टॉपिक वाइज मॉक और सेक्शनल मॉक लगाने हैं, मतलब क्वांट, रीजनिंग और इंग्लिश, ऐसे सेक्शनल वाइज मॉक लगाने हैं, ठीक है। और यकीन मानिए, आप सच में कह रहा हूं मैं, आप 20-25 दिन आप इस स्ट्रेटेजी को फॉलो करके देख लीजिए। आज एक मॉक लगाइए और फिर 20-25 दिन बाद लगाना, आप देखना आपका स्कोर इंप्रूव नहीं हुआ तो मुझे आप बताना। लास्ट ईयर भी बहुत से ऐसे कैंडिडेट थे, प्रीलिम्स एग्जाम के बाद जब नहीं हुआ था मुझसे जुड़े थे, और इस बार दोनों एग्जाम उनके क्लियर हुए हैं, दोनों का मेंस लिखा है और मेंस भी क्लियर होगा, ठीक है। तो आपको भी विश्वास रखना होगा, बस आप विश्वास रखिए, ठीक है। मैं हमेशा जितनी मेरे से हो सकता है उतनी हेल्प करने के लिए तैयार हूँ, ठीक है। बस लेकिन मेहनत आपको करनी है। तो सेकंड, अगर आपको इनिंग अपनी स्टार्ट करनी है तो मेहनत तो करनी पड़ेगी, कंपटीशन बहुत टफ हो गया है और ऑनलाइन सारी फैसिलिटी अवेलेबल है। जिसने सही से यूटिलाइज कर लिया उसका, तो वो पक्का अपना स्कोर भी इंप्रूव कर रहा है और सिलेक्शन ले रहा है। तो सही से यूटिलाइजेशन करना है। और जिनका प्रीलिम्स क्लियर है, कोई दिक्कत नहीं है, तो मेंस के लिए, एसबीआई मेंस के लिए मैं उन्हें बोलूंगा कि फरवरी मार्च में, लास्ट ईयर की तरह ही अगर हम मान के चलें कि फरवरी या मार्च में होगा, तो आपको अभी से ही अपना करंट अफेयर अपना स्टार्ट कर दीजिए, डेली बेसिस वाला। डेली बेसिस पे करंट अफेयर पढ़िए और उनके नोट्स बनाइए, वो आपको मेंस में फायदा देगा। मेंस के ऊपर स्ट्रेटेजी के लिए मैं 5-6 दिन बाद वीडियो लेकर आऊंगा। तब तक आप अपना सीजीएल टीयर 2 एग्जाम उस पर फोकस कीजिए और करंट अफेयर पढ़ते रहिए, ठीक है। और मेंस का आपको आइडिया वैसे भी है, तो थोड़ा बहुत अपना आप उस हिसाब से आप तैयारी कर दीजिए स्टार्ट। और कुछ भी अगर आपको समस्या है, कुछ भी डाउट आ रहा है, तो आप मुझे मैसेज कीजिए व्हाट्सएप पर, ठीक है। तो ऑल द वेरी बेस्ट, अच्छे से तैयारी कीजिए। धन्यवाद, जय हिंद।